और उनके पिताजी इस बार 21 तारीख को शहीद स्मारक पर धरने पे वो बैठ रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार पर तब नरेश मीणा जेल से बाहर आए थे, तो जैसा आप बोल रहे हो तो उसका बिल्कुल विपरीत बोल रहे थे। वो कह रहे थे भजन लाल जी ने मदद की और किरोड़ी लाल मीणा जी ने मदद नहीं की, वो तो निशाना साध रहे। ये जेल उन्हें जरूर हुई है, लेकिन ये तो राजनीति का हिस्सा है, जेल आना जाना तो लगा रहता है। ऐसा ही भर्ती के धरने में भी काफी नजर आते हैं, तो वो किस मोड़ पर पहुंच चुका है? बेनीवाल जी तो वहाँ जोजरी बचाओ आंदोलन में चले गए। मोड़ पे क्या सारे मोड़ खत्म हो गया, वैसा ही भर्ती में अब तो नमस्कार, मैं हूँ मनालिका मिर्तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आप सभी को जरूर पता होगा नरेश मीणा दोबारा जेल की सलाखों के पीछे हैं और बड़े दिनों से उनके जो समर्थक हैं उनको बार बार जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी क्रोध, काफी आक्रोश उनके समर्थकों में जेल के बाहर। उनका जन्मदिन भी इस बार नरेश मीणा ने जेल की सलाखों के पीछे बनाया। लेकिन अब नरेश मीणा की रिहाई के लिए उनके पिताजी आने वाली 21 अगस्त से शहीद स्मारक पर जयपुर में धरना देने जा रहे हैं कुछ तमाम मांगों को लेकर। तो क्या कुछ उस धरने की रणनीति होने वाली है, इन्हीं तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मीणा समाज के और एक युवा नेता मनोज मीणा मौजूद है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर, प्रथम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, कोर्ट ने उनको आदतन अपराधी का टैग दे दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, माननीय न्यायालय है, न्यायालय के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो घटना घटित हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। झालावाड़ में 7 मासूम बच्चों को न्याय दिलाना कोई अन्याय नहीं है, कोई पाप नहीं है। और नरेश मीणा अगर झालावाड़ वहाँ पे गया और अगर उन बच्चों के मुआवजे के लिए, उन पीड़ित परिवार के न्याय के लिए बात कर रहा है, तो मैं तो उसको गलत नहीं मानता। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये काम वैसे तो सत्ता में बैठे लोगों को करना चाहिए, पीड़ित परिवार की मदद करे, उनके आंसू पहुंचे। लेकिन अगर सरकार नहीं करे तो जो लोग हमारे जैसे जो संघर्ष कर रहे हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो जाके वहाँ मदद करें और उस परिवार की मदद हो। और नरेश मीणा भी परिवार के बीच में और उन पीड़ित बच्चों के लिए वहाँ पहुंचे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के दिन लोकतंत्र में कोई न्याय की बात करता है तो सरकार लाठी के दम पे डराती है और जेल में डाल देती है, और इसीलिए नरेश मीणा को जेल में डाल दिया गया। अब कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उसको लेकर तो मैं कोर्ट पे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम सब न्यायालय का सम्मान करते हैं। अच्छा सर, अभी 21 तारीख को उनके पिताजी भी शहीद स्मारक पर आकर धरना देने वाले, उसकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? रणनीति पूरी है। और देखो, ये लोकतंत्र में सबको हक है अपनी आवाज उठाने का, बात रखने का। और उनका जो परिवार है, परिवार के सारे मेंबर्स परेशान हैं और उनके पिताजी इस बार 21 तारीख को शहीद स्मारक पर धरने पे वो बैठ रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार सुने और जो अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी उन्होंने करी है नरेश मीणा की, वो गलत है और उनको न्याय मिले और वो जेल से बाहर आए। क्योंकि वो कह रहे थे कि झालावाड़ में परिवार के लोगों को 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी, तमाम जैसी जो मांगे हैं उन पे सरकार संज्ञान ले। और इन्हीं मांगों को लेकर उनके पिताजी शहीद स्मारक पर धरने पे बैठेंगे और मजबूती से पूरे 36 कौम के लोग, सभी सक्रिय साथी उनके साथ हैं। और 21 तारीख को तमाम युवा शहीद स्मारक पर मौजूद रहेंगे और उनके पिताजी को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पिताजी को ये नहीं लगे कि मैं अकेला हूँ, हम कमजोर हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग उनके साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करेंगे। अच्छा, आपको एक बात ये नहीं लगता कि नरेश मीणा ये जो दोबारा धरने पर बैठे, वापस जाके झालावाड़ में जो आवाज उन्होंने जो कुछ उठाई, तब उनको कोर्ट मना कर चुका था कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप ज्यादा आक्रोशित ना हैं, आप उनको कुछ सीमाएं दी गई थी कि आप सीमाओं में रहेगा। आपको नहीं लगता वो गलत था? देखो, ऐसा है, कोर्ट की गाइडलाइन तो अगर 151 में कोई बंद होता है तो 6 महीने के लिए पाबंद करते हैं, ठीक है, कोर्ट का काम है जो करेगा। कोर्ट ने पाबंद किया, ये सही बात है। और कोर्ट ने इसलिए पाबंद किया कि जो वो पूरा प्रकरण हुआ तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी चीजें ना करें। लेकिन मेरे ध्यान है कि जब अभी मेरे को जब गिरफ्तार किया गया था, मैं जेल रह के आया था पिछले कुछ दिन पहले, तो मेरे को भी जब जमानत मिली तो कोर्ट से मिली। तो कोर्ट ने मेरे से ये कहा कि आप 6 महीने तक ऐसी कोई गतिविधि नहीं करोगे, नहीं आपको दोबारा हम जेल में डाल देंगे। लेकिन जब मेरे को लगा कि यार जब जरूरत है न्याय के लिए, मेरे को लड़ना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, तो मैं लड़ा। इसी प्रकार से जब नरेश मीणा को लगा कि ये अन्याय हुआ है और छत गिरने से 7 मासूम बच्चे मर गए और इनकी आवाज उठानी चाहिए, तो उन्होंने वही किया, उनके मन की सुनी। और मेरा ये मानना है कि आदमी को, व्यक्ति को लोगों के न्याय के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए और कुछ कर सकते हैं तो कुछ करना चाहिए। अब ये जेल
उन्हें जरूर हुई है, लेकिन ये तो राजनीति का हिस्सा है, जेल आना जाना तो लगा रहता है। और मैं तो मानता हूँ कि जेल आदमी को मजबूत करती है, जेल जाने से कौन से कोई वो होते हैं क्या, ठीक है, जब जेल तो एक हिस्सा चलता रहता है। अच्छा मनोज मीणा जी, आप SI भर्ती के धरने में भी काफी नजर आते हैं, तो वो किस मोड़ पर पहुंच चुका है? बेनीवाल जी तो वहाँ जोजरी बचाओ आंदोलन में चले गए हैं। मोड़ पे क्या, सारे मोड़ खत्म हो गया वैसा ही भर्ती में। अब तो एक निर्णय का अंतिम पड़ाव बचा है। माननीय न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद में सुनवाई खत्म करी है और निर्णय सुरक्षित है, और 18 अगस्त तक तमाम पक्षधरों को समय दिया है। अपना पक्ष किसी प्रकार से कोई छूट गया हो तो वो रख सकते हैं। तो सब कुछ कॉन्क्लूड करके और उसके बाद में जज साहब निर्णय लिखेंगे, और शायद करीबन 1 महीने के आसपास समय लग जाए, और उसके बाद निर्णय आएगा। और मेरे को जो लगता है कि वो निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और भर्ती रद्द होगी, क्योंकि हम पिछले 116-17 दिनों से शहीद स्मारक पर धरने पे बैठे हैं और लगातार लड़ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस भर्ती में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, 6 जांच एजेंसियों ने कह दिया कि पेपर लीक हुआ है, पेपर रद्द होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट इस पे बदल जाती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें भूचाल आ जाएगा, क्योंकि ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में, और जिसका परिणाम भी मेरे को लगता है कि जल्दी आपको देखने को मिलेगा। 1 महीने का समय और लगेगा और भर्ती रद्द होगी, और लगातार हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक भर्ती रद्द का निर्णय नहीं आएगा। शहीद स्मारक पे हमारा धरना चल रहा है, हनुमान बेनीवाल जी के साथ बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अच्छा, आप तो ये बताइए, अभी 21 तारीख को जो पिताजी नरेश मीणा जी के जो धरना पर बैठने वाले हैं आकर ऐसा शहीद स्मारक पर, आपको लग रहा है इसके बाद भी थोड़ी आसानी आएगी नरेश मीणा को बाहर लाने में, या फिर इस बार थोड़ा लंबा खींचने वाला है? देखो, ऐसा है, मेरे को जो अभी तक जानकारी में है कि गवर्नमेंट नरेश की राजनीतिक हत्या करना चाहती है, और बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता उसके पीछे लगे हुए हैं। उनको लगता है कि नरेश मीणा जो व्यवस्था बदलने की बात करता है, जो गरीब किसान मजदूर के लोगों के लिए काम करता है और जो जनहित की बात करता है, तो कहीं ना कहीं उनको वो रास नहीं आता, और इसी के चलते मेरे को लग रहा है कि दोनों सरकारें उनके खिलाफ है। और जो वर्तमान सरकार है भाजपा, और जिसके मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि नरेश का कद बढ़े, और उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि नरेश मीणा को लंबी जेल की यात्रा कराएं, और इसको लेकर उनकी सरकार लगातार लगी हुई है। जहां तक मेरे सुनने में आ रहा है कि जो थप्पड़ कांड में जो याचिका उनकी लगी हुई है, उसमें गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उसको हम खारिज करवाएं और नरेश का लंबा इलाज कर दे, लंबा समय के लिए उन्हें जेल में डाल दे, जिससे आने वाले समय में कोई लड़े नहीं, लोगों के लिए कोई मदद नहीं करे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि पूरी बीजेपी सरकार नरेश मीणा से डरी हुई है, और उनकी राजनीतिक हत्या कराने के लिए जल्दी वो उनकी याचिका खारिज करा के उन्हें लंबा जेल में डालने की तैयारी कर रही है। लेकिन मैं भजन लाल सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर इस प्रकार के इरादे आपके हैं, इस प्रकार की सोच आपकी है, तो आपको भुगतना होगा, और फिर आप महासंग्राम के लिए तैयार रहें। क्योंकि अगर सरकार नरेश मीणा की याचिका खारिज कराती है, तो फिर भजन लाल सरकार की ईंट सेट बजाने का हम कार्य करेंगे, और भजन लाल सरकार के घुटने टिका देंगे, और भजन लाल सरकार को बताएंगे ना तो मीणा समाज के हमारे लोग कमजोर हैं, ना सर्व समाज के लोग कमजोर हैं, और लड़ाई आर पार की होगी तो भजन लाल सरकार की कुर्सी चली जाएगी। पर अभी पिछली बार जब नरेश मीणा जेल से बाहर आए थे, तो वो तो मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भजन लाल शर्मा जी ने पूरी मदद की है उनकी। अब पूरी मदद तो करी है भजन लाल जी ने, नरेश जी की दोबारा जेल भेज दिया ना, मदद ही तो करी है। कह रहे थे बाहर आने में की है। अच्छा, मैं सोच रहा जेल भेजने में करी है। सुनो, जेल भेजने में तो खैर मदद करी है वो भजन लाल जी ने उनकी। झालावाड़ जब गए नरेश मीणा, तो भजन लाल जी ने दोबारा जेल भेज दिया, क्योंकि भजन लाल जी नरेश जी को देख नहीं पा रहे हैं। अब पता नहीं वो क्यों उन्होंने कहा, और क्या मदद हुई क्या नहीं हुई, वो तो नरेश जी जाने। लेकिन मैं एक जो देखता हूँ, मेरा ये मानना है कि अगर नरेश मीणा की मदद होती, तो सही मायने में आप ये बताओ, क्या समरावता कांड में 8 महीना जेल रहते? क्या नहीं रहते? समरावता के ग्रामीणों को न्याय मिलता? नहीं मिला आज भी। समरावता ग्रामीणों के ऊपर जो मुकदमे लगे वो हट गए क्या? नहीं हटे। क्या नरेश मीणा पे जो मुकदमे लगे वो हट गए क्या? नहीं हटे। तो मेरे को ये बताओ, भजन लाल जी ने मदद कौन सी करी? कौन सी मदद करी आप बताओ मेरे को। मैं कह रहा हूं, अगर सीएम साहब मदद करते हैं तो नरेश मीणा 2 महीने में बाहर होते हैं, 8 महीने थोड़ी लगते हैं। और जब सीएम साहब ही मदद करते तो झालावाड़ वाले मामले में 7 मासूम बच्चों को न्याय दिलाने के उसके लिए नरेश मीणा को जेल थोड़ी होती क्या?
नहीं होती, क्योंकि वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, न्याय का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जेल में डाल दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार में कि भजनलाल सरकार डरी हुई है, और खास तौर भजनलाल जी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि नरेश बड़े लेवल पे नुकसान कर देगा, और कहीं ना कहीं इसलिए भजनलाल सरकार ने नरेश मीणा को फिर पकड़ लिया है और फिर जेल में डाल दिया। लेकिन अगर वो इस मामले में, थप्पड़ कांड वाले मामले में, समरावता कांड वाले मामले में अगर भजनलाल सरकार याचिकाओं को खारिज कराने का काम करती है, तो आने वाले समय में इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहें। फिर ये आर पार की जंग होगी। देखो, मेरे को लगता है भजनलाल जी ने कितनी मदद करी मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि किरोड़ी लाल जी ने जरूर अपने आधार पे मदद करी, अपने स्तर पर। और किरोड़ी लाल जी का मेरे को दिखाई भी पड़ा कि वो समरावता गांव गए, ग्रामीणों से मिले, ग्रामीणों को लाए, राजगृह मंत्री से मिलाए, भजनलाल से भी उन्होंने कहा मैं मिलाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि वो मदद माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको, पर तब नरेश मीणा जेल से बाहर आए थे, तो जैसा आप बोल रहे हो तो उसका बिल्कुल विपरीत बोल रहे थे। वो कह रहे थे भजनलाल जी ने मदद की और किरोड़ी लाल मीणा जी ने मदद नहीं की, वो तो निशाना साध रहे थे। तो सुनो, मैंने सुना नहीं हो फिर पूरा, मेरे को तो आप बता रहे हो, क्योंकि हम भी मैं तो पर्सनली उनका इंटरव्यू लेकर आई थी, तो उन्होंने कही थी ये बात। हो सकता है कि नरेश जी ने ऐसा बोला हो, लेकिन मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मैं अपने काम धामों में लगा रहता हूँ, संघर्ष में लगा रहता हूँ, तो मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने किरोड़ी लाल जी के लिए क्या बोला, भजनलाल जी के लिए क्या बोला। लेकिन एक आम जन की जो भावना है, आम जन की जो बात हमारे बीच निकल के आती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर भजनलाल जी मदद करते तो 8 महीने नहीं लगते, ये बात कह रहा हूं मैं तो आपसे। दूसरा, उस समय जब ये एपिसोड हुआ समरावता वाला, उस समय मैं देख रहा था कि किरोड़ी लाल जी वहां अगले दिन तुरंत पहुंच गए थे। तो मेरे को लगता है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार में होके, कैबिनेट मंत्री होके, अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ के अगर किसी गांव में पहुंच रहा है, तो कोई टूरिज्म स्थल तो था नहीं उस समय समरावता। उस समय एक ऐसी घटना हुई जहां हर व्यक्ति को जाना चाहिए था। किरोड़ी लाल जी वहां के ग्रामीणों से, वहां के लोगों से, स्थानीय लोगों से वहां हाल चाल पूछने, उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे थे, या घूमने गए थे। घूमने तो नहीं गए किरोड़ी लाल जी भी, तो मदद करने गए थे। बाकी और मदद कैसी होती है? ऐसा तो है नहीं कोई खंधे पे लेके घूमे कि ये मदद कर दी मैंने। मदद यही होती है मेरे भाई कि आदमी जाके वहां मिल रहा है लोगों को, और लोगों को मुआवजे मदद कर रहा है। काफी सारे लोगों के किरोड़ी लाल जी ने केस में से नाम निकलवाए जो मेरी जानकारी में है, तो मदद तो उन्होंने करी है। अब बाकी नरेश मीणा जी को लगता है कि शायद मदद नहीं मिली, तो देखो वो तो वही कह सकते हैं, लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं तो वो बात करता हूँ जो मेरे को लगता है। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि मैंने जो देखा वो मैंने आपको बताया है।